दौर में जो योगी सरकार चल रही, इस योगी सरकार से ये लोग क्या चाहती हैं? भैया उनको चुप करा दो। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अशफाक खान। आप देख रहे हैं बोलता सुल्तानपुर में सबका स्वागत है। इस समय अमेठी ज़िले के में संसारपुर गांव में हूं, जहां पर एक 11 तारीख लमसम जो है एक हत्या हो जाती है, जिसमें जो है 8 तारीख को एक हत्या हो जाती है, जिसमें उसी गांव में हम पहुंचे हुए हैं और जानकारी भी हमने लिया, जो है कुछ पता चला, जिससे आइए उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई शायद हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनसे कुछ बात करेंगे, जानेंगे या मतलब ये पुरानी रंजिश थी या जो है क्या था, उस सिलसिले में बात करेंगे। भैया नमस्कार, पहले अपना नाम बताइए। भैया नमस्कार, हमारा नाम भैया शिव नायक। भैया जो ये हत्या हुई है, क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी? ये भैया हमारी कोई उनकी रंजिश नहीं है, किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, ना मालूम, हम जानते नहीं किस लिए हम आपसे रंजिश मानते हैं। सन 2011 से ये लोग हमसे रंजिश मानते हैं। लेकिन जो उसमें एक रवि कुमार थे यादव, आलोक यादव हैं, ये 2 लोग हमसे रंजिश नहीं मानते थे सन 2021 तक। 21 के चुनाव के बाद ये दोनों लड़के भी, रवि और ये क्या कहते हैं आलोक, ये भी जो है उन्हीं अराजक तत्व में जाके जुड़ गए थे। सत्ता शासन के लोभ में ये सपाई हैं। ये इनके ससुर जगदम्बा यादव हैं, वो सपा के बड़े नेता हैं, ये भी सपाई थे आज तक। लेकिन वर्तमान सत्ता के लोभ में ये जो है एक यहाँ के समर बहादुर के उसमें जुड़ गए, इनका शरण लिया। अच्छा, जैसे कि एक समर बहादुर का बार बार नाम आता है, कब जो है ये समर बहादुर है कौन? ये या मतलब आपके रिश्तेदार हैं या जो है कोई मतलब आप? ये भैया मतलब एक सामाजिक थे। कभी जो है जो छोटे छोटे थे, जब हमारे पिताजी मर गए थे तो हम इनको अपने पिता तुल्य समझते थे, जानते थे। हम इनको बहुत, हमारे घर के एक तरफ से मालिक कहा करते, मतलब लोग कहते थे मालिक वही हैं। हमारे भाई की जब सगाई और बरिछाई होती थी तो वही मालिक रहते थे। लेकिन एक समय ऐसी आई भैया, सन 2011 में जब चुनाव लड़ गए हम, ना मालूम कैसे उसी चुनाव में हम जीत गए, बस उसी पर से हार मानने लगे। तो समर बहादुर का भी यही गांव है जो गांव आपका है? नहीं भैया, वो खेम मऊ है, दूसरी ग्राम सभा है उनकी दूसरी ग्राम सभा है। तो जैसे कि वो दूसरी ग्राम सभा, फिर क्या मतलब जैसे या उनके कुछ रिश्तेदार रहे होंगे जिसके जो है? नहीं भैया, उनके भी कोई रिश्तेदार नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दूसरा कोई न होने पाए, कोई दूसरा न करने पाए। छोटे आदमी लोग कहते लगते हैं कि उनके जोड़ का आदमी नहीं, उसी में जल जाते थे बस। और कोई हमारी उनकी रंजिश दुश्मनी नहीं है। आज के 6-7-8 दिन पहले भी हमारे भाई, बड़े भाई साहब जिसकी हत्या हुई, पैर छू के जयराम मन नमस्ते किया उनके। लेकिन भैया उनके जरा से भी दया नहीं आई, हमारे भाई की हत्या करवा दिया उन्होंने, जरा से भी दया नहीं आई। और कई बार भैया 2 लाख रुपया हमको भी मारने के लिए सफारी दिया था समर बहादुर सिंह, लेकिन उसमें हम बच गए। जिसको दिया था पैसा, जिसके जरिए दिलवाया था, वो हमारे रिश्तेदार निकल गए थे। वो लड़की आए, लेकिन वो रिश्तेदार हमको बता देते थे कि आप इस रास्ते से निकल जाइए, हम इस रास्ते से आ रहे हैं आपको मारने के लिए। हम बच गए थे। फिर कई लाख रुपए इन लोगों ने हमको मारने के लिए दिया, लेकिन हमको मारने के लिए जितने गुंडा, जितने माफिया भेजते थे, वो हम लीक कर देते थे। इस बात को हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से भी बताया कई बार, और हमने जितने एफओ आया करते थे यहाँ पर सबसे मैं बताता था। लेकिन जब से भैया ये समर बहादुर के थाने में ज़्यादा दबदबा बन गया, बिना इनके इशारा के पुलिस कुछ कर नहीं। 2-4 झापड़ मारना है तो उनसे पूछ के मारते हैं। उनका इतना आतंक है, किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं बरकरार उस गांव में। 4-6 लोग इनके तांडव से, इनके भय से लोग गांव छोड़ के भाग गए, वो दिल्ली में रहते हैं, लुधियाना, उसमें क्या कहते हैं, हरिद्वार में, उसमें फिर देहरादून में भी रहते हैं लोग, इनके तांडव से, इनके भय से भैया। जिसका घर, जिसका दरवाजा, जिसको चाहते उसको दिलवा देते हैं, नहीं मानता उसको 2-4 लठ मार देते हैं। इनका तांडव भैया सदैव बना रहा। लेकिन हमको नहीं मालूम था हमारे भैया को मार देंगे लोग। तो आप भैया आपके समाज से भी थे, इसलिए आपको मतलब वो नहीं था?
भैया समाज पे भी रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ के लिए हर व्यक्तियों के लिए शौक होती है, लेकिन हमारे भाई न कभी मुंह में तेल लगाया, न कभी दाढ़ी बनवाया। नाव 4 बार आता था नंबर लेने, भैया आज लो दाढ़ी बना दे, तुम्हारी दाढ़ी बना दे, तो कहती आज मौका नहीं ना, आज मौका नहीं, तो ज़बरदस्ती नाव कहत रहा तो दाढ़ी बनवा लेते रहे। कभी दाढ़ी बार भी नहीं बनवाते थे, वो जल्दी ना नहीं काटते थे अपने पैर का, जूता चप्पल कपड़े की कोई शौक नहीं थी। और काम भैया हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी, पूरा भट्ठा का कार्य, इंटरलॉकिंग प्लांट का दुकान, बिल्डिंग मटेरियल का दुकान, खेती का कार्य, 60-65 बीघा खेती, 100 बीघा खेती, भैया टोटल खेती का काम हमारे भाई साहब देख लेते थे, हमको काम नहीं करने देते थे वो। क्या बताएं भैया, 5 साल हो गए, पूरा जीवन बीत गया, अपने पत्नी के लिए एक कपड़ा वस्त्र भी नहीं खरीदा भैया हमारे। अगर कहीं जाना होता तो कहते थे भैया उसे शिवनायक से पूछ लो, क्या बताएं और। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप भैया के आपके? भैया के अब क्या बताएं, अब तो सब हमारे ही हैं। भैया ने कभी नहीं कहा कि 2 बच्चे हमारे हैं, भैया हमारे कहते थे कि 4 बच्चे 4 बच्ची हैं हमारे, 8 लड़के हैं। क्या जो ये भैया बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया। देखिए जो है उनके बड़े बेटे, बड़ा बेटा है। देखिए उनके जो है बड़े बेटे हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। ये हमारे साथ में है। क्या नाम भैया आपका? विजेंद्र प्रताप सिंह। अब इनसे तो कुछ कह भी नहीं सकते, फिलहाल जो है जानना चाहेंगे जो है जो हादसा हुआ ये आपके पिताजी का जो है, कैसे ये क्या? हमारे पिताजी सुबह 8 तारीख को उठकर ट्रैक्टर पावर बहादुर में खड़ा था, माता फेर के दरवाजे पर पंचर हो गया था। वहाँ पर गए, हवा ड्राइवर से कहा इसको हवा भर के लेकर आओ दरवाजे। वहाँ से लौटते समय इन्होंने सामने इनको देखा लाठी डंडा लिए हुए। फ़ोन करने के लिए देखा तो मोबाइल में जेब ही शर्ट ही नहीं पहने हुए थे। तब इन्होंने कहा कि चलो, पीछे देखा बस आ रही थी, बस आ रही थी, बस के कारण इन्होंने रुके नहीं वहाँ पर। ये वहाँ पर पहुँचे, इन्हें रोका गया, ये रुक गए तो इन्होंने पूछा कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी क्या? इतना एक आते ही पीछे से मारने लगे लोग। अच्छा, जो लोग उसमें थे जो है, मतलब उनके तरफ से काफ़ी लोग थे क्या जो है? यस। तो कितने लोग के ऊपर FIR हुआ है अभी तक? 11 लोग नाम, तो उनमें 9 लोग शायद जो है अरेस्ट भी हुए हैं। 9 लोग अरेस्ट हुए। जो मेन साजिशकर्ता भी अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस इसका मेन आदमी था वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। वो हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, स्टे लेने के चक्कर। समर बहादुर से प्रशासन के दबाव के कारण पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। मतलब ऊपर से मतलब उनको दबाव बना लिए पुलिस, दबाव बना लिए पुलिस के ऊपर। तो देखिए ये उनके बड़े बेटे थे, जिससे हम ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते क्योंकि इस हालत में है। और आइए जो है बने रहिए बोलता सुल्तानपुर साहब, फिर ऐसे लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।